बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ यासर और फोटोशॉप की क्लास नंबर 11 है। आज इस क्लास के अंदर हमने एक और नया सिलेक्शन टूल के बारे में बात करनी है, जो कि यहाँ पर आपको मैजिक वैन टूल के साथ ही मिल जाता है, क्विक सिलेक्शन टूल। और इसका जो शॉर्टकट है वो भी W ही है। तो इससे पीछे जो हमने क्लास नंबर 10 की थी उसमें हमने मैजिक वैन को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो आज हमने क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से काम करना है। तो क्विक सिलेक्शन टूल जो है, मेरे ख्याल से जो आपने लेजर टूल पढ़े थे, ये वाले तीनों में से बेहतर है हमारे पास जो है क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो सबसे पहले एक इमेज ओपन कर लेते हैं। उसके लिए आप यहाँ डबल क्लिक भी कर सकते हैं और यहाँ पर मैं कोई एक इमेज फॉर एग्जांपल ये वाला ओपन कर लेता हूँ, ताकि इसमें कलर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो हमें थोड़ा सा ज्यादा समझने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा जूम कर लें आप इसको। ठीक है, ओके। नाउ अब हमने क्या करना है, अपना सिलेक्शन टूल लेना है। यहां से हम लेते हैं क्विक सिलेक्शन टूल और आप देखें अगर इसको, तो ये छोटा सा आपको एक दायरा सा नजर आ रहा है। आप इसका साइज बढ़ा भी सकते हैं और साइज बढ़ाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से जो P का बटन है, अल्फाबेट P का जो बटन है, उसके साथ दो ब्रैकेट्स हैं, एक ओपन स्क्वायर ब्रैकेट है और एक क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट है। अगर आप क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करें तो इसका साइज बढ़ेगा, अगर आप ओपन स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करें तो इसका साइज जो है वो कम होगा। ठीक है, और एक और बात मैं आपको यहां पर बता दूं, अगर मैं अपने कीबोर्ड से कैप्स लॉक का बटन ऑन कर दूं तो मुझे ये टूल कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी एक प्लस का साइन, मुझे वो सर्कल वाला नजर नहीं आएगा। तो ये तब होता है जब आपका कैप्स लॉक ऑन हो। तो ये आपने याद रखना है, कैप्स लॉक को हमेशा ऑफ रखें यहां पर। ठीक है, और इसका साइज छोटा बड़ा करने के लिए आप यहां पर भी जा सकते हैं। जैसे ही हम ये टूल लेते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाती हैं। तो यहां पर आप ये देखें, यहां से आप इसको साइज यहां से एडजस्ट कर सकते हैं, जितना भी आपने लेना है यहां से भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहां से आप इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसका एंगल जो है वो 0 डिग्री पर ही लूंगा। हार्डनेस आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना इसकी जरूरत नहीं है। इसके साथ कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे एक आपको नजर आ रहा है प्लस का बटन है, तो प्लस, जैसा कि आपको शुरू से पता चल रहा है कि प्लस का मतलब होता है ऐड सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन को ऐड करना आगे। और उसके आगे है माइनस वाला, तो माइनस वाले से सिलेक्शन क्या होती है, डिलीट होती है, यानी पीछे की तरफ मूव करती है। तो इन दोनों को भी यहां पर डिस्कस करते हैं। चलें जी, टूल हमने ले लिया है और इसका साइज मैं थोड़ा छोटा करूंगा। यहां पर देखें, इस टूल को यूज करने का तरीका यह है कि आपने जो भी ऑब्जेक्ट है आपने उसके सेंटर से या उसके ऊपर से, ये नहीं कि साइड से करना है। आप यहां से देखें, मैं यहां से क्लिक करता हूं और क्लिक करके थोड़ा सा रखूंगा मैं और माउस को आगे की तरफ ड्रैग करूंगा, तो ये जितने भी इसको मैचिंग कलर्स मिल रहे हैं उसने उनको पिक कर लिया है। अब मैंने क्लिक छोड़ दिया है, याद रखें। अच्छा, मैचिंग कलर्स को इसने पिक कर लिया। अब हमने मजीद सिलेक्शन लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहां क्लिक करूंगा, क्लिक करके रखूंगा और माउस को थोड़ा इस तरफ करूंगा, तो इस तरफ वाले मैचिंग कलर्स भी ये अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। ओके, नाउ मैं इसका साइज थोड़ा छोटा करता हूं और यहां से मैं अगेन, ये देखें जैसे जैसे मैंने मूव किया इसने खुद बहुत मैचिंग कलर्स को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। इसीलिए इसको क्विक सिलेक्शन टूल बोला जाता है। तो अब मैं यहां पर सिलेक्शन ऐड करता हूं। याद रखें, ये मैं प्लस वाला बटन मेरा ऑन है और ये हम सिलेक्शन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हमारे कर्सर के सर्कल के बीच में भी देखें तो एक प्लस का साइन नजर आ रहा है। तो अब यहां क्लिक, एक बार अगर क्लिक करें फिर भी वो देखें एक स्टेप आगे चला जाता है। अगर मैं यहां रखकर एक क्लिक करता हूं, एक स्टेप और मजीद उसने ऐड कर दिया, यानी जहां पर कलर का डिफरेंस नजर आएगा वहां तक वो सिलेक्शन करेगा। यहां से देखें, अब यहां से किया, अगर मैं क्लिक करके रखूं और थोड़ा आगे मूव करूं तो ये इस तरह से अपनी सिलेक्शन कंप्लीट कर लेता है। अच्छा, ये जो बॉटल है अभी तक ये पूरी तरह से इस तरफ से सिलेक्ट नहीं हुआ। आप यहां पर क्लिक करें और इसको ऐड कर लें। ये देखें, अब आप देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं तो किस तरह से एक्यूरेट सिलेक्शन हमारी हुई है इस टूल की मदद से, और ये हुई भी क्विक सिलेक्शन है, यानी जल्दी से इसने सिलेक्ट किया है। अच्छा, इसके यहां पर एक देखें, बाजू के अंदर एक एरिया है जो कि हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी माइनस करेंगे। उसके लिए आप यहां पर माइनस वाला टूल यहां से पिक कर सकते हैं। तो देखें, हमारे जो कर्सर है, सर्कल है, इसके बीच में माइनस आ चुका है। अगर आप ये नहीं करते तो आप शॉर्टकट भी आपको पता है, ऑल्ट दबा ले तो भी ये टूल आ जाता है। ना साइज को देखें, अभी साइज बड़ा है, साइज को छोटा करना होगा यहां पे। बल्कि अभी हम यहां से एक काम करते हैं, इधर सिलेक्शन मजीद ऐड कर लेते हैं। उसके लिए मैं प्लस का बटन दोबारा दबाता हूं और इसके अंदर मुझे सिलेक्शन ऐड करनी है। ठीक है, तो अगर आप शिफ्ट दबा लें, ठीक है, यहां पे सॉरी एक मसला है,
तो जब माइनस का साइन हमारा आ जाएगा देन आप साइज थोड़ा सा छोटा कर लें, क्योंकि यहां पर देखें ये पूरा नहीं आ रहा, तो आप छोटा साइज करके थोड़ा और इसको जूम भी कर लें तो बेहतर है। ठीक है जी, अब आप यहां पर इसको करें क्लिक और ऐसे थोड़ा नीचे की तरफ, तो ये देखें यहां से सिलेक्शन हो चुकी है। थोड़ा मैं जूम करता हूं ताकि थोड़ा सा आपको पता चले। यहां से देखें थोड़ी सिलेक्शन को हमने बाहर अंदर की तरफ करना है, तो आप इधर क्लिक करेंगे। अभी यहां से हमें जो है वो सिलेक्शन को इस तरफ माइनस करना है, मतलब बाहर की तरफ निकालना है, हम इस तरफ से लेके आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे ये करना होगा, पहले ऐड सिलेक्शन यहां से लेना होगा वापस और इसको पहले अपनी पोजीशन पर लेकर चलते हैं। ठीक है, ये देखें मैं इसको अपनी पोजीशन पर लेकर जा रहा हूं जैसे ये था। नाउ अब यहां से माइनस वाला ले लें और इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। नाउ यहां पर आप इसको कर लें। ठीक है, तो ये एरिया हमने कर लिया सिलेक्ट। इसी तरह से आप इस तरफ से ये वाला एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इधर से क्लिक करें एक बार तो ये इधर से हो जाएगा, थोड़ा सा इसको इधर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब जैसा कि ये एरिया हमने सिलेक्ट किया है, अब देखें अब मैं अगर कंट्रोल जे करता हूं, कंट्रोल प्लस जे करता हूं, तो ये क्या होगा, हमारी एक नई लेयर यहां पर आ चुकी है। ये देखें लेयर 1 के नाम से कट होकर एक नई लेयर आ चुकी है। अगर मैं नीचे वाली लेयर को यहां से बैकग्राउंड को ऑफ कर दूं तो आप आसानी से देख सकते हैं कि हुआ क्या है। यहां पर भी थोड़ा सा एरिया जो है हमारा बाकी रह गया था। ठीक है, उसको भी जो है वो अगर आप यहां पे सिलेक्ट करें तो वो कवर हो सकता था। ये हमारी सिलेक्शन से बाहर चला गया था। तो इसको हम नेक्स्ट अगली इमेज में थोड़ा सा कवर कर लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा था, यहां से बैकग्राउंड लेयर को ऑफ करें तो ये हमारी एक नई लेयर पर काम हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इस इमेज को कर दूं क्लोज और यहां से मैं ओपन करता हूं कोई और इमेज, लाइक आप यहां पे देख लेते हैं, और ये इमेज आप ले सकते हैं, एक बंदे की इमेज, इसको जूम कर लें। ओके, नाउ क्विक सिलेक्शन टूल को लेना है आपने और साइज थोड़ा सा करना है इसका बड़ा। ठीक है, आप यहां से ऐड वाला बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद साइज बड़ा करेंगे। ठीक है जी, अब यहां से मैं इसकी सिलेक्शन लेता हूं, क्लिक किया और ऊपर की तरफ ली, ये देखें एक साइड सिलेक्ट हो गई, यहां पे मजीद ऐड की, दूसरी भी हो गई, यहां पर ऊपर की तरफ गए तो ये इसने फौरन से सिलेक्शन कर ली। ये देखें इसके जो है वो कानों की सिलेक्शन इस तरफ से लेते हैं तो ये इसने सिलेक्शन कर ली। अब ये जो थोड़ी सी सिलेक्शन एक्स्ट्रा हो चुकी है, इसके लिए हमें फिर से माइनस लेना होगा, तो आप ऑल्ट दबा लें, थोड़ा सा साइज छोटा कर लें और ऑल्ट दबा लें। ऑल्ट दबाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से आप अपनी सिलेक्शन को साथ लगा सकते हैं फिर से। ठीक है, कुछ ऐसे यहां से मैंने इसको किया जी इधर से, तो आपने देखा कि किस मतलब फुर्ती से जल्दी से ये वाला टूल हमारा सिलेक्शन कर लेता है। अब ये जो थोड़ी सी सिलेक्शन अंदर अंदर है, इसका मैं हाल आपको बताता हूं। अच्छा, यहां पर भी एक मसला है जी, ये देखें इसमें भी ऑल्ट दबाकर आप इसको ऐसे कर लें ताकि ये सिलेक्शन दुरुस्त हो जाए इसकी। ठीक है, ऑल्ट दबाएं और इसको ऐसे थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लें। ओके, नाउ आप थोड़ा सा स्पेस दबा के इधर मूव करें, अब तकरीबन ठीक है। तो मैं करने ये लगा हूं, अब यहां से मैं इसको पहले तो यहां पे फेदर ऐड करूंगा। उसके लिए आपने सिलेक्ट पर जाना है, मॉडिफाई पर जाना है और फेदर ऐड करना है, जैसे हमने पिछले टूल्स के लिए किया था। तो फॉर एग्जाम्पल 15 वैल्यू ही देते हैं इसको, और देने के बाद आप इसको कर लें एडिट और कॉपी। कॉपी करने के बाद आप इसको एक नई लेयर के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं या नई इमेज के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक न्यू इमेज में ओपन कर लेता हूं, कोई यहां पर बैकग्राउंड मुझे अगर चेंज करना है तो लाइक दिस, यहां पर ये इमेज ओपन किया, जूम किया ऑल्ट और व्हील से, नाउ कंट्रोल वी कर दें या फिर यहां पर जाकर पेस्ट कर दें। तो आप देखें, अगर गौर से देखें तो यहां पर जो हमारी सिलेक्शन में कानों का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, ये देखें, लेकिन अब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने फेदर ऐड कर दिया था, और फेदर ऐड करने से अगर आप देखें तो इसकी कितनी स्मूथ सिलेक्शन हुई है। बालों से देख लें, कानों से देख लें, मतलब हर शर्ट भी देख लें तो ये कितनी मतलब एक्यूरेट सिलेक्शन इसकी हो चुकी है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं मूव टूल से, अच्छा कोई भी सिलेक्शन टूल कॉपी पेस्ट करते हैं जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट, तो मूव टूल से ही आप उसको फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं या आगे पीछे मूव करते हैं। तो उठाकर नीचे रखा, नाउ इसको मैं यहाँ पर ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी, आप मेरी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे देखे फिलहाल मैं इसका क्या करने लगा, डुप्लीकेट अगर बनाना है
तो अभी इसका नहीं बनाते, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ जस्ट ऐसे, और एक बार इंटर की प्रेस कर देंगे यहाँ से ताकि इसके पिक्सल्स ठीक हो जाए। नाउ अब अगर मैं ये वाली बैकग्राउंड लेयर ऑफ करूं तो आप देखेंगे ये मेरी इमेज इस तरह से बनेगी। अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो ये मेरा इस तरह से बनेगा। अगर ऊपर वाली इमेज को मैं ऑफ कर दूं, ये लेयर अलग से है, अगर आप इस लेयर को यहां से ऑफ करते हैं तो ये जस्ट बैकग्राउंड रह जाएगा। तो ये लेयर्स में बना है, तो लेयर्स में बनाने का यही फायदा है, जिस लेयर को आप चाहें शो करें, जिस लेयर को आप चाहें हाइड करें। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा। अब इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं क्विक सिलेक्शन से कैसे काम होगा। कोई और चीज है तो उसको सिलेक्ट करके देखते हैं क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से। जैसे ये बिल्डिंग्स को रहने दे, ये तो मैंने आपको दूसरे टूल से करके बता दिया था। ठीक है, लाइक अब ये बंदा है, इसकी आप कर सकते हैं। लाइक ये पैरट है, तोता है, जानवर है, जो भी है, चिड़िया है, इसको देखें। इसको मैं सिलेक्ट करता हूं तो आपने क्विक सिलेक्शन टूल लेना है, थोड़ा सा साइज छोटा कर लें ताकि इसके बराबर रहे। पहले मुझे इस 10 को सिलेक्ट करना है, जूम कर लें। ठीक है, और साइज आप थोड़ा छोटा रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसके ऊपर ऐसे मैं सिलेक्शन लेता जाता हूं। ठीक है, क्लिक करके रखें और इसको आप ऐसे सिलेक्ट कर लें। ठीक है, यहां से देखिए मैं इस तरफ जा रहा हूं और मैंने इस तरह से कुछ सिलेक्शन ली, और साथ इस पैरट, इस चिड़िया को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये तोता नहीं है, असल में मेरे मुंह से बार बार वो लफ्ज निकल जाता है। तो यहां क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन देखें ऐड कर लेता है। ठीक है, ये आपने देखा किस तरह से ये सिलेक्शन को ऐड कर रहा है। एक एक क्लिक कर लें, आराम से आपकी सिलेक्शन ऐड हो जाती है। नाउ आगे मूव करना है तो स्पेस बार दबाएं और इमेज को पकड़कर नीचे करें, और यहां पर आप अपना टूल रखें और आगे की तरफ सिलेक्शन लेते जाएं। क्लिक करके रखें और ऐसे आगे चलते जाएं तो देखें कितनी आसानी से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इधर ही इसका बैकग्राउंड अगर चेंज करना चाहता हूं तो मैं जस्ट ये करूंगा, कंट्रोल जे कर दूंगा। उससे क्या होगा, हमारी जो सिलेक्टेड लेयर है उसकी एक कॉपी बन जाएगी अलग से। ये आप देख सकते हैं, ये एक हमारी नई कॉपी बन चुकी है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे फाइल पर जाता हूं, ओपन करता हूं, एक नए मेथड से आपको बताने लगा हूं। तो यहाँ पे मैं कोई और इमेज फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेता हूं, जैसा कि कोई सा एक ले लेते हैं। ये इमेज मैं ले लेता हूं। ठीक है, ये इमेज वैसे अच्छा नहीं है चिड़िया के लिए, तो मैं इस तरह करता हूं, ये इमेज ले लेता हूं। ठीक है, अब इस इमेज को मुझे क्या करना है, मूव टूल लेना है और इस इमेज को यहां से पकड़ना है, क्लिक करके रखें और ऐसे ड्रैग करें। ड्रैग कर मैं इसको अपने इस वाले प्लेटफॉर्म पर ले जाऊंगा और यहां पर नीचे जाकर छोड़ दूंगा। तो ये इमेज मेरा यहां आ गया। अब इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर ले, थोड़ा सा मतलब इसको पहले जूम कम करें क्योंकि ये बहुत ही बड़े साइज का इमेज है, बहुत ही बड़े साइज का। ठीक है, तो मैंने इसको जो है वो छोटा किया ताकि हमारे इमेज के कुछ बराबर आ सके। एंटर की प्रेस कर दें और यहां पर इसको रख के जूम कर लें। ठीक है जी, ओके। नाउ अब ये करना है, देखिए मेरी इधर लेयर 1 है और लेयर 2। लेयर 1 मेरी वो है जो मैंने चिड़िया को कॉपी किया था सिलेक्ट करके, ऊपर लेयर 2 है जो मैंने अभी कॉपी करके लाई है। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इस लेयर को ड्रैग करके नीचे कर दूंगा इसके, तो ये चिड़िया वाली लेयर मेरी ऊपर आ जाएगी। अब आप देखें ये चिड़िया वाली लेयर ऊपर आ चुकी है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये पीछे जो है कलर की वजह से आपको ठीक से क्लियर नजर नहीं आ रहा। मैं इस इमेज को डिलीट करता हूं और कोई और इमेज मैं यहां पर आपको लाकर दिखा देता हूं। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है जी, देखें सिंपल, इसको क्लिक करें, क्लिक करके रखें, ड्रैग करके आप ले जाएं, इधर जाके छोड़ दें। अब आप देख सकते हैं, देखें यहां से अगर मैं इस लेयर को नीचे करूं तो ये मेरे पीछे चली जाएगी और इस लेयर को, ये लेयर्स की अरेंजमेंट मैं आपको बता चुका हूं, पूरा एक टॉपिक मैंने करवाया था कैसे लेयर्स को आपने सेट करना है। ये देखें, अगर अब आपने इस बड़े वाली इमेज को छोटा करना है, ट्रांसफॉर्म करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है, मुझे जस्ट यही शो करना था। तो आपने देखा कि क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से कितनी जल्दी से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर कॉपी कर दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा हो सके आप इसकी प्रैक्टिस करें। सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले वीडियोस में मजीद हम बातें करेंगे नए नए टूल्स के ऊपर, नई नई चीजों के ऊपर। तो चैनल से जुड़े रहें, देखते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट करके बता दिया करें कि वीडियो कैसी लगी। कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी पूछा करें एंड वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। तो थैंक यू सो मच।